सूखी डाली एकांकी का सारांश। श्री उपेंद्र नाथ अश्क जी की एकांकी संग्रह चरवाहे का अंतिम एकांकी सूखी डाली है। सूखी डाली में आज के व्यक्ति, परिवार तथा समाज में व्यापक रूप में व्याप्त अंतर्द्वंद संघर्ष को उद्घाटित किया गया है। वट वृक्ष की छाया बहुत स्थायी और सुखद होती है। कहा जाता है कि उसमें मौसम के अनुसार सुख देने की क्षमता होती है। यदि वट वृक्ष की डाली सूख जाती है तब वह निरर्थक और सौंदर्य रहित होता है। सूखी डाली एकांकी में घर के बुजुर्ग दादा मूलराज वटवृक्ष के समान है। दादाजी के परिवार में छोटी बहू बेला के आ जाने से हलचल मच जाती है और परिवार बिखर जाता है। लेकिन दादा अपनी बुद्धिमत्ता से समस्या आसानी से सुलझा देते हैं। दादा के छोटे पोते परेश का तहसीलदार बनना दादा के लिए फक्र की बात है। दादाजी की एक पोती है इंदु, जिसने प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की है। वही घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी समझी जाती है। दादा उसे बहुत प्यार करते हैं। बेला के ग्रेजुएट होने से दादा की पोती और अन्य महिलाओं के बीच अंतर पैदा होता है। वे सभी बेला के बर्ताव में कसर ढूंढने लगते हैं। बेला भी सभी विषय में अपने मायके की तुलना करते हुए मायके की प्रशंसा करती रहती है। ससुराल के हर चीज में वह कोई न कोई कसर ढूंढती रहती है, जो घर वालों और उसके पति को भी अच्छा नहीं लगता है। बेला आजादी चाहती है। उसे अपने जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना पसंद नहीं। वह समझती है कि घर के सभी सदस्य उसका अनादर कर रहे हैं और उसे घर का काम करना पड़ता है। परेश से बातचीत करने के बाद उस समस्या का सुलझान का विश्वास परेश को देते हैं। बेला के अलावा परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाते हैं कि वे सभी बेला के काम को भी आपस में बांटकर कर लें और उसे अधिक समय पढ़ने लिखने के लिए मिल जाए। सभी उसका आदर सत्कार करें। अंत में दादाजी कहते हैं कि यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों की वजह से पेड़ है और डालियां चाहे छोटी हो या बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कि कोई डाली इससे अलग हो जाए। तुम लोग हमेशा मेरा कहाँ मानते आए हो। बस यही बात कहना चाहता हूं। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम जा सकते हो। दादाजी का कहना सभी मान लेते हैं। अब बेला के हिस्से के काम को भी घर के दूसरे सदस्य आपस में बांटकर करने लगे। यदि बेला उनके पास बातचीत करने के लिए भी आए तो उठकर उसे बैठने का आसन देते और उसका आदर सत्कार करते। जब घर के दूसरे सदस्य बेला के हिस्से का काम भी मिलजुल कर करने लगे तो बेला को भी बुरा लगने लगा। अब वह अपनी गलती को सुधारना चाहती है। दादाजी के कपड़े इंदु के साथ मिलकर धोने लगती है। दादाजी उसे बाहर भाभी को मना किया तो इंदु फिर भी वह ना मानी। तब बेला दादाजी से कहती है कि दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली को टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ डेच से लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए। बेला का गला भर आता है। अब वह अपनी गलती को सुधारकर घर के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर खुश रहना चाहती है। इस एकांकी में दादाजी वटवृक्ष के समान अपने परिवार की रक्षा करते हैं और परिवार के बट जाने से बचाते हैं।